तो नमस्कार बहनों, देखिए आज शाम की हो रहा हूँ, आप सभी बहनों का स्वागत है। तो जो बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। धरनों का वीडियो बहुत दर्द भरा है। इस गीत को सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मोदी जी तक पहुँच सके। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी हमने एक लिंक डाली है, उस लिंक को बहनों टच करके चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको जानकारी समय से नहीं मिल पाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है और बताया है कि इस लिंक को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें सभी बहनें। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार उत्तर प्रदेश लखनऊ 25/9 का निकला हुआ आदेश है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। और इसका जो विषय है उसको देख लें सभी बहनें। पोषण वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियों को हॉट कुक मील योजना के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में, यानी अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका आप सभी को पता है बनवाई गई हैं। उनमें यानी फल तो नहीं सब्जियां उगवाई गई हैं। तो जो सब्जियां आप हॉट कुक मील में वहीं उपयोग किया जाएगा। किस में उपयोग किया जाएगा ये भी देख लें आपको। और हर केंद्र पर ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदेश बहुत बेनू सख्त निकले हुए हैं। भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 की गाइडलाइन में क्रम में हॉट कुक मील दिया जाता है। यानी आप सभी को पता है कि हॉट कुक मील दिया जा रहा है अब, यानी अक्टूबर नवंबर से जो निकल चुका है दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की सब्जियों का उपयोग हॉट कुक मील गर्म पके हुए भोजन के लिए करना एवं महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। यानी जो आप उगाएंगी सब्जियां वहीं पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई जाएगी। पूर्व में पोषण वाटिका की संकल्पना महिला एवं बाल विकास अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या दिनांक 17 जुलाई 2019 द्वारा दी गई थी। यानी 2019 से ये चालू हो चुका है कि पोषण वाटिका आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनाए गए हैं और उनमें वो सब्जियां उगाई जाती हैं। लेकिन सब्जियों के लिए बीज एक बार दिए गए और वो भी 2-2 4-4 बीज अब आंगनबाड़ी में अपने घर से उगाएंगी और जो भी करेंगी अपने आप से करेंगी। पैसा सरकार हम नहीं देंगे, सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन जो भी आंगनबाड़ी करेंगी अपने घर से करेंगी। चाहे वो अपने बच्चों को खिलाएं या फिर केंद्र के बच्चों को खिलाएं, जो भी करेंगे अपने आप से करेंगी उन्हीं पैसों से जो उनके मानदेय को मिलता है कम मजदूरी। तो जिनमें वाटिकाओं के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 की गाइडलाइन के प्रस्ताव 3.12 में पोषण वाटिका के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख है। तो निम्नलिखित उल्लेख क्या क्या था ये भी देख लें आप। सबसे पहले तो ये समझ चुके होंगे कि अब हमें सब्जियां उगानी है केंद्र पर। तो उपरोक्त के क्रम में विभागीय योजना और मनरेगा ग्राम पंचायत निधि आदि विभिन्न स्रोतों से पोषण वाटिकाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहरी परिसर में स्थापित की गई हैं। यानी जो मनरेगा जो मजदूर हैं जो मनरेगा वो काम करते हैं उनसे बनवाई गई हैं। तो बहनों जिनके केंद्र पर नहीं बनी है उनको जानकारी नहीं है, खुद नहीं बना पा रही हैं, तो आप भी देख लें। ग्राम पंचायत यानी अपने पंचायत निधि उनसे बोल दें, जो यानी पंचायत सहायक होता है उससे या फिर प्रधान से, या फिर आप मनरेगा प्रधान से कहकर के जो मनरेगा में 1 घंटे का सुबह का काम होता है उनसे कहकर भी अपने यहाँ पोषण वाटिका खुदवा करके बनवा सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बाहरी परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र वो केंद्र के बाहर होनी चाहिए बहनों। उक्त पोषण वाटिका में सृजित सब्जियों फलों आदि के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त उपज को आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हॉट कुक मील में उपयोग करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, सब्जियां उग भी सकती हैं लेकिन फल इतनी जल्दी नहीं उग सकते हैं। जिन बहनों के यहाँ पर अगर 2019 में फल के पेड़ लगाए गए, अगर वो हो गए होंगे बड़े तभी हो सकते हैं। लेकिन पेड़ गांव की एरिया में जब पेड़ लगाए जाते हैं तो या तो बंदर तोड़ देते हैं या फिर गाय भैंसें घुस जाती हैं स्कूलों में, वो तोड़ खा जाती हैं, नहीं तो बच्चे ही तोड़ देते हैं और बच्चे उन पेड़ों को बड़ा नहीं होने देते हैं जिससे कि फल सब्जियां लग सकें। सब्जियों के तो बच्चे छोड़ भी देते हैं लेकिन फलों की कोई पेड़ नहीं मिलेगा, वो खुद उखाड़ करके अपने घर ले जा करके लगा देते हैं। तो बहनों फल का तो आप बात ही छोड़ो, कोई एक आध स्कूल होगा जिसमें 100 में कम से कम 10 स्कूल होंगे जहाँ फलों के पेड़ होंगे।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि हॉडको की मिल योजना के पोषण वाटिका के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 17 जुलाई 2019 तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 की गाइडलाइन में प्रस्ताव 3.12 में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सरनीत कौर ब्रोका आपकी 25/9 यानी 2024 का निकला हुआ सरनीत कौर ब्यूरो का निदेशक। तो अब बहनों में दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कई दिन से पीडीएफ यानी दिन बढ़ते जा रहे हैं, पीडीएफ लेट होते जा रहे हैं, कई पीडीएफ हैं, तो बहनों आप लास्ट तक बनी रहें और पूरा वीडियो देखें। जिन्होंने सुबह की दोनों वीडियो नहीं देखी जल्दी से देख लेना, बहुत ज़रूरी वीडियो है और उस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों उठाओ, तभी सरकार तक हमारी आवाज़ें पहुँचेंगी। और आप धरने के लिए सभी बहनें सचेत हो जाए, अपने अपने ज़िलों में ये दे दें कि हम 30 और 1 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को धरना करेंगे, ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम और मोदी जी के नाम और अपनी उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, बाल विकास मंत्री हैं, उनके नाम, जिससे कि आपका हमारा सबका कुछ हो सके। नहीं तो सरकार हम बहनों को इतना मजबूर कर रही है। अभी तक देखिए, पहले मातृ समिति अध्यक्ष को जोड़ा गया, फिर प्रधान के साथ खाते को जोड़ा गया, उसके बाद समूह को जोड़ दिया गया। अब देखिए एजुकेटर आ जाएंगे ये भी, यानी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनें छोड़कर चली जाएं, अपने आप इससे रिजाइन दे दें। आप समझने की कोशिश करो, सरकार के नियम कुछ ऐसे ही हैं कि यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आंगनबाड़ी बहनें खुद अपना इसको छोड़ दें कि भाई हम तो परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से घेर लिया जा रहा है। आप समझ चुके होंगे कि कितनी परेशानी है। समूह से ही आंगनबाड़ी बहनें इतनी परेशान है कि राशन बांटती नहीं है, समूह ले जाकर के अपने घर रख लेता है, बांटता नहीं है, और देने आता है तो आधा दे जाता है। जबकि फ़ोन नंबर ऑनलाइन हो चुके हैं तो शिकायतें होती हैं, तो आंगनबाड़ी बहनों की शिकायतें हद ज़्यादा हो रही हैं, एक दिन में 20-20 शिकायतें आती हैं। आप समझने की कोशिश करो। तो ये सरकार के कुछ ऐसे जो नियम हैं, जो कहते हैं ना कि पता भी ना चले और वही काम हो जाए, तो वही सरकार आप बहनों के साथ सौतेला व्यवहार करने जा रही है। तो अब दूसरे पीडीएफ की तरफ चलती हैं बहनों ये देखिए 27 सितंबर का निकला हुआ आदेश है, यानी कल का निकला हुआ। कार्यालय निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़, समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद प्रतापगढ़। तो ये भी सभी जिलों के लिए निकला था, हमने वो बता दिया था। लेकिन अब जिले, पहले समस्त जिलों के लिए निकला था, अब जिले बाई जिले आ रहा है। तो बहनों हम इस जिले का बता रहे हैं, समझ लो ना। आप सभी जिलों का आपने नहीं देखा है तो इसको देख लो और सुन लो और एक दूसरे को शेयर कर देना। विषय अर्हता तिथि 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचन नियमावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के संबंध में, यानी जो बच्चे अभी 17, 17.5 के होंगे वो 18 के हो जाएंगे 1-1 तक, तो उनको आप अपने इसमें जोड़ दें, जिससे एक सरकार को वोट मिल सके और सरकार फिर से हम पर अधिकार अपना जमा सके और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर सके। कृपया उपयुक्त विषय कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में पत्रांक संख्या दिनांक 18 सितंबर 2024 देखिए 44 लिखा हुआ है, इस पर छायाप्रत संलग्न का समय ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचन नियमावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण के संबंध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं हेतु एक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ARO पूर्व से नियुक्त है, यानी पहले से ही नियुक्त। आयोग के अपेक्षानुसार भावी मतदाताओं 18-19 आयु वर्ग के नाम निर्वाचन नियमावली में शामिल किए जाने हेतु नामित सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से अपेक्षित कार्रवाइयाँ समय पूर्ण कराई जानी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर अपने तो आप समझ लो। इसमें अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़,
तो इसमें जो आप समझ चुके होंगे वही है, इसमें और कुछ नहीं है बहनों। ये देखिए उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले ये निकला था, हमने ये बताया था समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो ये समस्त जिलों के लिए निकला था 18 सितंबर 2019 को, सॉरी 2024 को। तो ये निकला था। अब इसके बाद में आपको ये यानी देखिए इसमें क्या है, इसमें डेटें थोड़ी अलग है। मैं डेट को फिर से आपको बता देती हूँ एक बार। उपरोक्त विषय पर आप अवगत हैं कि आयोग द्वारा हरिता तिथि 1/1/25 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन नियमावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19/10 तो देखिए 19/10 यानी 29 अक्टूबर को मतदाता सूची का उल्लेख प्रकाशन किया जाएगा। दावे और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि दिनांक 29/10/2024 से 28/11 यानी 28 नवंबर 2024 तक निर्धारित है। इस अवधि में दिनांक 9 व 10 नवंबर 2024 तथा 23 व 24 नवंबर 2024 को विशेष अभियान तिथियां भी निर्धारित हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6/1/2025 को किया जाएगा। तो यानी 6 तारीख को पता चल जाएगा आपको मतदान का कि अंतिम प्रकाशन यानी किस किस के ये नाम इसमें जुड़ चुके हैं। नंबर 3 आयोग के दिशा निर्देशा अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 10/11/2022 द्वारा युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 वर्ग के मतदाताओं पंजीकरण संबंध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं हेतु सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यानी वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिससे कि वो वहाँ पर जोड़ सकें। अब उपरोक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली संस्थाओं के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षिक संस्थाओं में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकें पत्राचार के समय हर भावी युवा मतदाताओं की संख्या की वास्तविक डेटा भी निम्न प्रारूप पर प्राप्त किया जाएगा तथा पात्र मतदाता व वर्तमान में गैप को भरने हेतु आवश्यक संख्या में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा। तो उसमें बहनों देखिए क्या क्या होना चाहिए। शैक्षिक संस्था का नाम, 18-19 वर्ग आयु के छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, सूची दर्ज छात्र छात्राओं की संख्या, चिन्हित छात्र छात्राओं की संख्या जिनका नाम जोड़ा जाएगा। तो बहनों ये देखिए हो चुका है, आप सभी समझ चुके होंगे। जो यानी होगा वहाँ पर आपका अगर बच्चा 18-19 का है, आपके बच्चे की शादी होगी तो आपके घर में बहू आ गई है तो उनका नाम अपना जुड़वा दें। मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती बहनों क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप बस समझ चुके हैं, मैं इतना ही शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि यानी आपको डेट आप देख लें, इन डेटों में आप वहाँ पर पूछ लें कि यानी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 29/10, 28/11 ये सभी डेटें हैं और 6 तारीख को ये प्रकाशन में हो जाएगा। और 9 और 10 नवंबर को, 23 व 24 नवंबर को ये अभियान की तिथियां हैं। इन तिथियों में आप जानकारी कर लें कि यहाँ पर अपने स्कूल में जाकर, जो प्राइमरी है या जूनियर है उसमें जाकर के जानकारी कर लें, वहीं से पता चल जाएगा कि आपके इन चीज़ों को दे दें और अपना नाम उसमें जुड़वा लें। अब देखिए मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ आपको। ये बहनों बाल विकास एवं पुरस्कार अनुभाग ये यानी बाल विकास की तरफ से निकला हुआ है। 24 सितंबर का आदेश है। निम्नलिखित जिला कार्यक्रम अधिकारियों का स्थानांतरण जनहित में सस्तम से सस्तम 4 में तत्काल प्रभाव से एतद द्वारा किया गया, यानी इनका ट्रांसफर स्थानांतरण किया गया है। जैसे दिलीप कुमार पांडे गाजीपुर से बाधा पहुंच गए हैं, वर्तमान में इनकी गाजीपुर है स्थानांतरण जनपद बांदा में। श्री सुरेश कुमार कौशाम्बी से मेरठ, श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी महोबा से औरैया और श्री कृष्ण कांत राय देवरिया से अलीगढ़। श्री शरद कुमार त्रिपाठी निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश के आदेश के दिनांक 29/6/2024 के द्वारा रायबरेली से मेरठ स्थानांतरित किए गए हैं। निदेशक बाल विकास सेवा। तो देखिए ये
श्री दिनेश कुमार मिश्र, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पोस्टा उत्तर प्रदेश। ये आपके अम्बेडकर नगर मुरादाबाद से स्थानांतरित करके जनपद भदोही पहुंच चुके हैं। संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों की प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना स्थानांतरित जनपद में योगदान किए जाने हेतु तत्काल कार्य मुक्त करने एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। समन्वित जनपद में जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश किया जाता है कि स्थानांतरित जिला कार्यक्रम अधिकारी की कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जाए। स्थानांतरित जिला कार्यक्रम अधिकारी का माह सितंबर 2024 का वेतन नवीन तैनाती जनपद से आहरित किया जाएगा। यानी जो जैसे पहले जैसे कोई औरैया में है, अब पहुंच गया रायबरेली में, तो औरैया से उसका नहीं निकलेगा, उसका जो वेतन है वो जैसे दूसरी जगह पर नई जगह पहुंचेगा वहीं से निकलेगा। तो ये अवनीश कुमार सिंह सचिव हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है बहनों, ये हमारे काम का नहीं है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलेंगे सुबह की इस वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन कहना चाहती हूँ फिर भी मैं इस चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को डाल दूँगी, उस लिंक को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी दोनों में से एक भी, तो जल्दी से जल्दी जा करके देख लें और शेयर कर दें। धन्यवाद।